बंद करो, बंद करो। सरकारी खजाने की लुट बंद करो, बंद करो, बंद करो। पीजीआई एडमिनिस्ट्रेशन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पीजीआई एडमिनिस्ट्रेशन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पीजीआई एडमिनिस्ट्रेशन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सरकारी खजाने की लुट बंद करो, बंद करो, बंद करो। सरकारी खजाने की लुट बंद करो, बंद करो, बंद करो। सरकारी ऑर्डर जारी करो, जारी करो, जारी करो। सरकारी ऑर्डर जारी करो, जारी करो, जारी करो। सेकंड कैडर रिव्यू लागू करो, लागू करो, लागू। देखिए, मैं हूँ नई दिल्ली के जंतर मंतर पर। मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर तमाम सरकारी कर्मचारी जो हैं चंडीगढ़ से आए हैं। पीजीआई में जो घोटाले की बात करी जा रही है, 150 करोड़ का ये जो है आरोप लगा रहे हैं कि घोटाले हुए हैं। आइए जानते हैं इनसे। पहले तो इनका नाम जान लेते हैं। क्या है आपका नाम सर? मैं तरनदीप सिंह गरेवाल, जनरल सेक्रेटरी पीजीआई मिनिस्ट्रियल एंड सेक्रेटेरियल एम्प्लॉयज़ यूनियन पीजीआई चंडीगढ़ से आया हूँ। सर, जो आप जो एलिगेंस लगा रहे हैं, क्या आप प्रूफ के साथ लगा रहे हैं एलिगेंस? बिल्कुल मैम, हमारे पास सारे सबूत हैं इस बात के लिए। हम साथ में हैंडी भी रखे हुए हैं। जो सरकारी ऑर्डर्स के खिलाफ जाकर पीजीआई एडमिनिस्ट्रेशन ने ये घोटाला किया है, उसके लिए हमारे एविडेंस हमारे साथ में है। हम दिखाने में भी हमें कोई ऐसा कोई वो नहीं है। ये 8/7/1996 के ऑर्डर हैं, जिसमें सेकंड कैडर रिव्यू का इम्प्लीमेंटेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने किया। उसके बाद 6/8/2001 की एक चिट्ठी आती है, जिसमें इन्होंने क्लियर कट मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने क्लियर कट इनको इंस्ट्रक्शंस पास की। इसका भी उल्लंघन किया गया। इसके बाद 29/3/2001 को सैंक्शन ऑर्डर, ऑफिस ऑर्डर पीजीआई निकालता है, उसकी उल्लंघना करते हुए, और ये भी चीज़ नहीं सोच रहा है भी इसका खामियाजा कहाँ से भुगता जाएगा, और ये भी जानते हुए भी ये हम गलत कर रहे हैं, तो ये क्या पकड़ा जाएगा या नहीं पकड़ा जाएगा। अब इसमें सबसे बड़ी बात ये है, ये खामियाजा जिन्होंने इस सरकारी खजाने की लूट की है, इस खामियाजे को भुगतने वाले भी मिनिस्ट्रियल कैडर के एम्प्लॉयज़ हैं, और जिन्होंने ये घोटाला किया है वो भी मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉयज़ के कैडर के एम्प्लॉयज़ हैं। दिक्कत वाली बात यही रही, ये बात इसीलिए दब के रही इतने सालों से, आज तक किसी के आगे प्रूव ही नहीं हो पाई। जब हमने सारे कागज़ों के ऊपर बहुत ही ज़्यादा इन डेप्थ उसका स्टडी किया, तब ये निकल के आया, और पीजीआई एडमिनिस्ट्रेशन खुद मानती है ये सारे गलत काम हमसे हो रखे हैं। अब इस स्टेज पे किसी के लिए भी कुछ भी करते हैं तो इट विल बी डिसएडवांटेजियस टू दोज एम्प्लॉयज़। बट इस डिसएडवांटेजियस वर्ड के लिए भी हम एक बात बोलेंगे, जो ये डिसएडवांटेजियस वर्ड है, क्या हम किसी को ये बोल सकते हैं कि सड़क के ऊपर खड़े हुए किसी मुलाजिम को हम आपको डीसीपी का तगमा दे देते हैं और डीसीपी की तनख्वाह दे देते हैं? ये कैसे हो सकता है? ये उसके लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी, उसके लिए आपकी एलिजिबिलिटी का बनना, उसके लिए डीओपीटी के माध्यम से जो रिक्रूटमेंट चलन है उसको पार करना, उसके माध्यम से आपको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन राइट टू इक्वलिटी को पार करना। दिस इज द लिटमस टेस्ट फॉर एवरी ईच एंड एवरी पोस्ट एंड डिसबर्समेंट ऑफ एनी पे। तो इस सारे लिटमस टेस्ट को फेलियर होने के बावजूद पीजीआई एडमिनिस्ट्रेशन ने ये जो घोटाला किए, ये सारे कागज हमारे साथ में हैं, हम एक एक कागज से प्रूव कर सकते हैं, और पीजीआई एडमिनिस्ट्रेशन के आगे लिख के जा चुका है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को हमने लिख के दिया, पीएम ऑफिस में लिख के दिया, सीबीआई में लिख के दे चुके हैं, विजिलेंस डिपार्टमेंट को लिख के दे चुके हैं, दिल्ली चीफ विजिलेंस कमीशन में दे चुके हैं, तो पीएमओ पोर्टल तक दे चुके हैं। क्या जवाब आया? अभी तक जो हमें पता चला है उसमें विजिलेंस जांच स्टार्ट हुई है, अब स्टार्ट हुई है, वो भी चंडीगढ़ लेवल पे। अभी दिल्ली लेवल से जो विजिलेंस कमीशन ने इनको कंप्लेंट हमारी पे ये सारे कागज गए थे, तो ये कोविड का सहारा लेते हुए ये 9 महीने पार कर चुके हैं। आज अगर बहाना मार रहे हैं, एक सबसे बड़ी चीज़ और दिखाने वाली है, जब हम यहाँ चंडीगढ़ से यहाँ लूट की बात को दर्शाने के लिए जंतर मंतर तक आने की बात करी जब हमने, तो उसमें से एक वही करप्ट ऑफिसर जो हमारा पीजीआई का संजय त्रिखा,
जो हर चीज़ को मैनेज कर रहा है वो हमें एक चिट्ठी डालता है, चिट्ठी डालता है कि आपको एडवाइस किया जाता है आप जंतर मंतर ना जाइए, और सब्जेक्ट डालता है लूट का कि आप हमारे अगेंस्ट लूट कुसूट जो पीजीआई में हमने की है आप उसको दर्शाने के लिए दिल्ली जंतर मंतर जा रहे हैं, हम आपको एडवाइस कर रहे हैं आप ना जाइए। मतलब इससे भी ज़्यादा शर्मिंदगी वाली बात और क्या हो सकती है। अच्छा सर, आपने जो अभी दवाइयों के ऊपर भी आपने कहा था घोटाले हो रहे हैं, दवाइयों के ऊपर वाला घोटाला भी है, उसके ऊपर देखिए जो हमारा पीजीआई है और जो हमारा एम्स इंस्टीट्यूशन है, बोथ आर नेशनल इम्पोर्टेंस इंस्टीट्यूशंस। जो नेशनल इम्पोर्टेंस इंस्टीट्यूशंस हैं दे आर वर्ल्ड रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस एंड दे आर एक्रेडिटेड थ्रू आउट द वर्ल्ड। और एम्स में हम तो दुर्भाग्य की बात करते हैं कि अगर हम दिल्ली में रहते तो हम एम्स को माई बाप जरूर बोलते। एम्स में सबसे बड़ी अच्छी चीज़ जो इलाज लोगों का फ्री, पीजीआई में ऐसा नहीं है। पीजीआई में इवन जो स्टाफ क्लिनिक के बेनिफिशियरीज हैं, जो स्टाफ के लोग हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनके ऊपर भी सीलिंग थोप देते हैं भी जी आपको हम इतना पैसा का इलाज हुआ इतना पैसा देंगे। उसके बाद जब दवाई की बात आती है तो दवाई अगर डॉक्टर ने जो लिखी है उस डॉक्टर की लिखी हुई दवाई का सब्स्टिट्यूट बनाते हैं भी ये सब्स्टिट्यूट ना हमें सस्ता पड़ा, ये नहीं बताते हैं सस्ता पड़ा जहाँ उसके ऊपर हमें कमीशन ज़्यादा पड़ा, उसको थोपते हैं कि आप ये वाली दवाई खाओ। हम जब ये पूछते हैं भी डॉक्टर ने रिकमेंड किया हमें इस मेडिसिन को ए को, ए मेडिसिन में 3 सॉल्ट है, अगर आप हमें बोलते हो जेनरिक 3 सॉल्ट खाइए तो ये कहाँ पे लिखा है, आपको किसने बोला? तो ये जब यहाँ तक की बात करते हैं तो हमारे मेडिकल सुपरिटेंडेंट भी चुप कर जाते हैं, डायरेक्टर साहब भी चुप कर जाते हैं। तो हम डायरेक्टर साहब से ही पूछते हैं कि डायरेक्टर साहब आप बीइंग अ डॉक्टर आप आईओपीडी में किसी को दवाई रिकमेंड करते हैं तो आपकी दवाई रिकमेंड करने के बाद फार्मेसी वाले के पास इतनी पावर कहाँ से हो गई कि उसकी सब्स्टिट्यूशंस, जेनेरिक सब्स्टिट्यूशंस को अलग अलग करके किसी पेशेंट को खिला दे। अब उससे भी ऊपर की बात, मैं पीजीआई की दीवार के अंदर काम करता हूँ, पीजीआई की दीवार के बाहर पंजाब यूनिवर्सिटी है, पैक्ट है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, अगर उनको वही सेम दवाई रिकमेंड करते हैं प्रोफेसर जगत राम तो वो दवाई बाजार से खरीदता है और वही मेडिकल सुपरिटेंडेंट उसकी ब्रांडेड दवाई को वेरीफाई करता है, काउंटर सिग्नेचर करता है कि इसका बिल पास किया जाए। ये कौन से कायदे में लिखा है? घर पे आप बोल रहे हो कि दवाई आपको हम जेनरिक थोपेंगे जो हमने खरीदी और जिसके ऊपर मार्केट वैल्यू जो एमआरपी लिखा हुआ है वो ब्रांडेड मेडिसिन के अकॉर्डिंगली है और जेनरिक मेडिसिन है। आप बाहर वाले को बोलते तुम मेडिसिन ले आया खाली तो हम आपको आपका बिल पास करते हैं। अगर हम बोलते हैं अभी हम अपनी दवाई लेते हैं जो डॉक्टर ने रिकमेंड की है बिल पास कर दे, नहीं नहीं ये नहीं मैं कर सकता हूँ। तो अच्छा सर कितना, हाँ तो उसके माध्यम से सबसे बड़ी चीज़ ये है जो मेडिसिन डॉक्टर ने रिकमेंड करनी थी हमें या की थी हमें जो हमें खानी चाहिए थी वो तो हमें खाने के लिए मिलती नहीं है। उसके ऊपर जो इन्होंने अपनी खरीद रखी हैं वो थोप देते हैं, उससे किसी को भी मेडिसिन खाते हैं उसका ट्रीटमेंट अच्छे से हो ही नहीं पाता। तो वो उसका कारण ही एक है, जो मेडिसिन आ रही है वो मेडिसिन जेन्युइन नहीं है। एक पार्ट में बता रहे हैं 150 करोड़ का घोटाला हम सिर्फ एक पॉइंट पे बता रहे हैं। अगर पूरे पीजीआई की सीबी इंक्वायरी हो जाए तो ये तो पता नहीं कितने 100 करोड़ों का घोटाला निकल जाएगा। अच्छा, तो अभी आप किस किस से मांग कर रहे हैं इस चीज़ की? हम इस चीज़ के लिए हम तो एक ही बात कर रहे हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो हमारी गवर्निंग मिनिस्ट्री है वो इसको सीरियसली टेकअप करे और जो कल्प्रिट्स हैं उनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन ले, प्रॉपर इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कंडक्ट करे। अच्छा, खाली अपनी चंडीगढ़ में ही आपने इस चीज़ की हमने मुद्दा सिर्फ उठाया? इस चीज़ का मुद्दा चंडीगढ़ के पीजीआई में उठाया।
ये पीजीआई का मुद्दा है। हम मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के साथ गवर्न होते हैं, जिसका कारण है आज हम जंतर मंतर पर मिनिस्ट्री को ये अपना ज्ञापन देने आए थे। इससे पहले भी आपने कहीं कंप्लेंट्स वगैरह, जैसे आपने हर प्रेस जगह हमने कॉन्फ्रेंस कंप्लेंट करी है? फाइल की है। हमने ड्यूरिंग कोविड भी सारा कोई भी काम नहीं ऐसा रोका जहाँ पे लूट खसूट की बात चल रही थी। हमने काम नहीं रोका। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू हमने सारा काम किया। हर जगह चिट्ठी गई है, हर कॉर्नर में हमने चिट्ठी डाली है। अब तो सिर्फ ज़रूरत ये है भी सभी को आगे आने की कि हमारे ही लोगों का टैक्स का पैसा पीजीआई में उसकी लूट हो रही हो और वो अपने आप में बांट के खा रहे हो। ये कैसे हो रहा है? ये वो चिट्ठी है जिसके माध्यम से सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हमें लिखता है, नॉन हियरिंग टू द इलीगल पब्लिक लूट ऑफ पब्लिक मनी अमाउंटिंग ₹150 करोड़ एड्रेस्ड बाय द यूनियन एंड एडवाइज करता है नॉट टू गो टू प्रोटेस्ट ऑन जंतर। हमें पैसा खाने दो, आप हमें पैसा खाने दो, आप बीच में क्यों लात बजा रहे हो? ये उसका वो है। ऑफिशियल लेटर इशू कर कब तक आप ऐसे ही करते रहोगे ऐसा है, प्रोटेस्ट जब वगैरह? बात सच्चाई की है तो आज हम जंतर मंतर तक आए हैं आवाज़ को सिर्फ कानों तक डालने के लिए। जो कानों तक डालनी है हमने वो हम आज डाल चले हैं। इसके बाद जैसे हमारे प्रधान जी ने अनाउंस किया है, हम इसके बाद जाते ही इनको चेन हंगर स्ट्राइक का नोटिस देने जा रहे हैं ताकि इसके ऊपर सख्त कार्रवाई जल्द से जल्द हो और सरकारी खजाने की लूट को हम बचा सकें। अच्छा सर, आपने भी बोला भी था कि आपके ऊपर कुछ अटैक वगैरह भी हाँ, ये लास्ट वीक जब हम घोटाले के लिए इतनी चर्चा पूरी चला रहे हैं तो ये लास्ट वीक, अब ये तो बाजू मेरी चल भी नहीं रही है और बोलना नहीं चाहिए, ये सारे मेरे यहाँ पे चोटें लगी। मेरे को रात को घेरा गया, मेरे को रात को घेर के कई जगह चोटें लगाई। ये सारा मेरा खून था, यहाँ मेरा सिर फटा हुआ है पीछे, ये मेरी आंख सारी निकल चुकी थी। ये सैटरडे की बात है, लेकिन हम रुके नहीं हैं, फिर भी दिल्ली आए हैं। कोशिश की? हमें रोकने के लिए पूरा जोर लगाया गया और मैं इस टाइम चाहे खड़े हैं, ड्रेस्ड हैं, नहीं पता लगता है। अगर हम कपड़े उठा के दिखाएंगे तो हमारे तो चोटें इतनी लगी हुई हैं कि आई कैन नॉट इवन बेंड माई नी इवन। सिर पे मेरे चोटें लगी हुई थी। संडे को मैं पूरा लहू लुहान था, तो आज लेकिन फिर भी जंतर मंतर तक आया हूँ ताकि हम सभी के आगे हाथ जोड़ के एक विनती कर सकें कि ये आपके ही टैक्स का पैसा पीजीआई एडमिनिस्ट्रेशन उसकी धज्जियाँ उड़ा रही है, उसको संभालिए। सर अपना नाम? हरभजन सिंह पट्टी। सर आज जो आप लोग मेमोरेंडम सौंप रहे हैं वो किन्हें किन्हें सौंपते हैं आप? आज हम प्रेसिडेंट जी को दे के आए अभी, तो माननीय डॉक्टर हर्षवर्धन जी को भी दे दिया है, वो भी चले जाएगा। और सेक्रेटरी साहब को दिया हमने, जो हमारे महामंत्री जी ने बताया आपको। सबसे बड़ी बात यह है मैडम, कागजों की लड़ाई है, लीगली लड़ाई हम लड़ रहे हैं। हमारे एडमिनिस्ट्रेटर जो ऑफिसर है जहाँ तक गिर चुके हैं कि फिजिकली अटैक करने लगे अपनी ओर से, तो उन लोगों ने इनको डेथ कर दिया। और इससे पहले भी हम इनको ऑलरेडी थ्रेटनिंग की कंप्लेंट दे चुके। चंडीगढ़ पुलिस में भी कंप्लेंट दे रखी है हमने कि हमें थ्रेटनिंग आ रही है, ऐसे ऐसे लोग बोल रहे हैं। गोली मारने तक की थ्रेट की गई कि जिन लोगों ने करोड़ों रुपये खा ले उनको क्या फ़र्क पड़ता। आजकल 5-7 लाख तो लोग बंदा मारने चला जाता है आजकल। तो आपको कोई सुरक्षा वगैरह नहीं दी गई? मैडम हमने लिख के दिया हुआ है, तो जैसे ही आगे की हम कार्रवाई अब हम ये देख रहे हैं, अब हम पुलिस स्टेशन में ये भी लिख के देंगे कि जो हमने ये सारी लूट का सारा मामला उठाया हुआ है इसके तहत हमें सिक्योरिटी दी जाए। तो हम कोशिश करेंगे, लेकिन हम बाधा नहीं डाल सकते। गृह मंत्रालय से कोई सुरक्षा? गृह मंत्रालय से अब हम लिखती में बात करेंगे। ठीक। क्योंकि हमने तो वैसे इनको आर्म लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था, लेकिन एडमिशन ऐसे एडमेंट है वो तक एनओसी नहीं दे सका अननेसेसरी। जो जैसे ऑफिसर तो वहीं बैठे हैं, जिन लोगों ने किया वही बैठे हैं, वही मैनिपुलेट कर रहे हैं। तो आज आप क्या लास्ट में हमारा तो यही आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हम यही कहना चाहते हैं, सभी सीनियर ऑफिसर एजेंसीज को इंडिपेंडेंट एजेंसी इंक्वायरी करे, ताकि जो दूध का दूध पानी का पानी पब्लिक के सामने है कि ये पैसा आप सभी लोगों का है, हमारा भी नहीं है, आप सभी लोगों का है। हम भी वही नौकरी करते हैं, हम भी सरकार के खाते हैं। इसकी ऐसी अच्छे तरीके से इंक्वायरी, जो भी कल्प्रेट है सख्त से सख्त उसको सजा दी जाए, हम यही मांग करते हैं। ठीक है, अगर नहीं होगा तो हमारा प्रोटेस्ट जारी रहेगा।
आगे चैन हंगर स्ट्राइक शुरू कर दें, जब जो भी यूनियन की ओर से जो भी हमारे मेंबर्स है करेंगे, हम अपना एक्शन जारी है। जब तक जेने तब तक हम नहीं रुकेंगे, जब तक समाधान नहीं होता बेटा। ठीक। पैर पे भी लगी है, बहुत ज़्यादा ही अब पीठ में भी लगे, कपड़े तरह तो सारा सिर में भी तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि उन्होंने ही करवाया ये अटैक? मैडम ऐसा है, ये इसके लिए तो पुलिस में लिख के भी दे दी है। तो ये ऑलरेडी हमें थ्रेट कर रहे थे, थ्रेटनिंग कॉल्स भी हमें आ रही थी। और एक कुदरती बात है, तो कॉल रिकॉर्ड कर रखी है आपने इसकी? हाँ, एक कॉल रिकॉर्डेड भी है हमारे पास। हम वैसे तो नॉर्मली किसी की कॉल रिकॉर्ड करना हमें अच्छा थोड़ी लगता है, लेकिन जिस दिन ऐसा हुआ हमने वो भी रिकॉर्ड कर लिया था। कुदरती हो गया, रिकॉर्ड हो गया, लेकिन वो अच्छा हुआ कि अगर वो रिकॉर्ड हो गया। लेकिन बात ये नहीं है, बात कायदे की है। अगर पेपर से बात कर रहे हैं तो पेपर से बात करिए। ये क्या हुआ अभी, अगर हमने आवाज उठा दी है तो आप अकेले को जाते हुए घेर लो। क्या बात, हमारे बच्चे नहीं हैं, हम शादीशुदा नहीं हैं, हमारे रिश्तेदार नहीं है क्या? हम इतना बड़ा जोखिम उठा के यहाँ तक आए हैं। मैंने इसीलिए पहले बोला, ये मेरी बाजू बड़ी बड़ी है। मैं शनिवार रात को लहू लुहान था, सड़क के ऊपर पड़ा था। लेकिन क्या करें, हमें देश में फिर भी जीना तो है, लेकिन जितना कर सकते हैं उतना करने के लिए यहाँ तक आ गए। ठीक। ये जोखिम उठा के आए हैं, मतलब अपनी डिमांड के लिए नहीं आए हैं। साडा हक पीजीआई एडमिनिस्ट्रेशन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पीजीआई एडमिनिस्ट्रेशन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद।